बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक वायरोलॉजी को हम शुरू करते हैं। पार्ट नंबर थर्ड फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी। The other infectious agents described in this book, namely bacteria, fungi, protozoa and worms, are either single cells or composed of many cells. इस बुक के अंदर अदर इन्फेक्शियस एजेंट्स डिस्क्राइब्ड हुए हैं जिनके नाम हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स। या तो वो सिंगल सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं या वो बहुत सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। सेल्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन, कैन सिंथेसाइज देयर ओन एनर्जी एंड प्रोटीन्स एंड कैन बी सीन इन द लाइट माइक्रोस्कोप। सेल्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन करते हैं, डिपेंडेंट एप्लीकेशन नहीं करते। मतलब के सेल किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करते रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, सेल्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, कैन सिंथेसाइज देयर ओन एनर्जी एंड प्रोटीन्स, अपनी एनर्जी और अपनी प्रोटीन्स को सिंथेसाइज खुद ये कर सकते हैं। एंड कैन बी सीन इन द लाइट माइक्रोस्कोप, और इनको लाइट माइक्रोस्कोप में क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक हो गया। आगे, इन कॉन्ट्रास्ट वायरसेस और नॉट सेल्स, वायरस जो से हैं पहली बात ये सेल्स ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो काम सेल्स कर रहे थे हरगिज वायरस नहीं करेंगे, क्योंकि वायरस का सेल का कोई ताल्लुक ही नहीं है। वायरस का अपना फंक्शन होगा, इनका अपना फंक्शन होगा। और ये भी हो सकता है कि सेल्स का जो फंक्शन है वायरस सारे का सारा फंक्शन इसके उलट करे, क्योंकि सेल्स के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और ये सेल्स ही नहीं है। दे आर नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन। यहाँ पे हम कह रहे थे सेल्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो से वायरस हैं दे आर नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन। ये कैपेबल थे, सेल्स कैपेबल थे, और जो वायरस है ये नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, कैन सिंथेसाइज नीदर देयर ओन एनर्जी नॉर देयर ओन प्रोटीन्स, ना तो ये अपनी प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सकता है और ना ही अपनी एनर्जी को जनरेट कर सकता है। जबकि सेल्स हमारे पास प्रोटीन और एनर्जी दोनों को प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक, एंड आर टू स्मॉल टू बी सीन इन द लाइट माइक्रोस्कोप, ये इतने छोटे होते हैं कि इनको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देखा जा सकता। ठीक, viruses are particles composed of an internal core containing either DNA or RNA, but not both covered by a protective protein coat. वायरसेस पार्टिकल्स होते हैं और ये कंपोज होते हैं इंटरनल कोर से। ठीक है, और ये कंपोज होते हैं इस तरह। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास एक वायरस है। ठीक है, इसका ये इंटरनल कोड है, ये इंटरनल कोर है, और इसके अंदर डीएनए और आरएनए मौजूद है, और इसके बाहर एक लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन मौजूद है। ठीक है, वायरसेस आर पार्टिकल्स कंपोज्ड ऑफ एन इंटरनल कोर, इंटरनल कोर से ये कंपोज हुआ है। इसके अंदर डीएनए या आरएनए है, कंटेनिंग इधर डीएनए और आरएनए बट नॉट बोथ, दोनों कभी भी नहीं हो सकते। कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट, और इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट है, ये वाली। ठीक, सम वायरसेस हैव एन आउटर लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके बाहर वाली एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है जिसको हम इन्वेलप बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम इन्वेलप बोलते हैं। एक्सटर्नल टू द कोट, कोट तो अंदर होता है और ये तो बाहर होती है, तो एक्सटर्नल टू द कोट। ठीक, वायरसेस डू नॉट हैव न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वायरसेस के पास ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। सेल्स बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स बोथ हैव डीएनए एंड आरएनए, इन दोनों के पास, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के पास डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स सच एज फंगल, प्रोटोजोअल एंड ह्यूमन सेल्स हैव न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। यूकैरियोटिक सेल्स जैसे फंगल, प्रोटोजोअल और ह्यूमन सेल्स हैं, इनके पास न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स सच एज बैक्टीरिया आर नॉट डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसका मतलब यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम ये कभी भी नहीं कहते कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास डायरेक्ट न्यूक्लियस या डायरेक्ट साइटोप्लाज्म है। हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को ये कहते हैं कि इसके पास न्यूक्लियस का कुछ सेगमेंट मौजूद है या कुछ फ्रैगमेंट मौजूद है। इसी तरह साइटोप्लाज्म का कुछ सेगमेंट या कुछ फ्रैगमेंट मौजूद है। एंड डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। बट डू हैव राइबोसोम्स, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास राइबोसोम्स होते हैं। देयरफॉर दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स, इसीलिए ये अपनी प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो भी, क्योंकि राइबोसोम इनके पास है, इसलिए ये अपनी
प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे। Viruses must reproduce, replicate within cells because they cannot generate energy or synthesize proteins. Because they can reproduce only within cells, viruses are obligate intracellular parasites. वायरसेस जो से हैं ये प्रोटीन्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ना ही अपनी एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। अब अगर वायरस ने रेप्लिकेट होना है, रिप्रोडक्शन करनी है, तो उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर होती है? एनर्जी, ठीक है, और प्रोटीन। अब वायरस ने रेप्लिकेट करना है, ना ही तो उसके पास एनर्जी है और ना ही प्रोटीन्स है, और ये दोनों चीज़ें रिप्रोडक्शन के लिए, रेप्लिकेशन के लिए, रेप्लिकेट के लिए ज़रूरी हैं, और ये दोनों इसके पास नहीं है, तो ये कैसे रेप्लिकेट करेगा? ये रेप्लिकेट नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्स के अंदर जाकर रेप्लिकेट करेगा, सेल्स के बाहर रेप्लिकेट नहीं करेगा। सेल्स के अंदर जाएगा, सेल्स की एनर्जी को यूज़ करेगा, प्रोटीन्स को यूज़ करेगा, तो फिर ये रेप्लिकेट करेगा। ठीक, तो यही लिखा हुआ है कि वायरसेस मस्ट रिप्रोड्यूस रेप्लिकेट विद इन सेल्स बिकॉज दे कैन नॉट जनरेट एनर्जी और सिंथेसाइज प्रोटीन, क्योंकि वो प्रोटीन की सिंथेसाइज नहीं कर सकते, एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते। इसी वजह से वायरसेस जो से हैं ये सेल के अंदर ही रेप्लिकेट होते हैं। ठीक, बिकॉज दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली विद इन सेल्स, वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। मैंने पहले भी बताया है कि ये वायरस सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस होंगे, इसी वजह से हम इनको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स भी बोलेंगे। दी ओनली बैक्टीरिया दैट आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स आर चिलामाइडिया एंड रिक्टिशिया, दे कैन नॉट सिंथेसाइज सफिशिएंट एनर्जी टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। ऊपर हम बात कर रहे थे कि ये एनर्जी जनरेट या सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे दो ऐसे हमारे पास वायरस हैं, चिलामाइडिया और रिक्टिशिया, ये अपनी एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं और ये रेप्लिकेट सेल के बाहर भी कर सकते हैं। ठीक, वायरसेस रेप्लिकेट इन ए मैनर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सेल्स। वायरसेस हम कहते हैं कि वायरस सेल के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है, सेल के बाहर रेप्लिकेट नहीं कर सकता, लेकिन सेल के अंदर रेप्लिकेट करेगा और उसका मैनर, उसका तरीका, उसका मेथड डिफरेंट होगा सेल्स से। ठीक है, कैसे होगा? वायरसेस बाइंडरी फिशन करते हैं या माइटोसिस करते हैं, जबकि जो से वायरसेस ना तो बाइंडरी फिशन करते हैं ना ही माइटोसिस करते हैं।